माता पिता तुल्य बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को प्यार भरा है। आप सबका स्वागत है झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल पर। कल देव दीपावली है, शरद पूर्णिमा है और श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है। इतने पावन सुंदर दिवस पर कल के दिन चंद्र ग्रहण भी उदित हो रहा है। हालांकि इस चंद्र ग्रहण का सूतक नहीं माना जा रहा है और हमारे देश में यह ना के बराबर ही विदित है। चूंकि यह यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में घटना घटित हो रही है, तो इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जीव जंतुओं पक्षियों पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और चंद्रमा जो कि मन का कारक है, शीतलता का कारक है, प्यार, अफेक्शन, कोमलता, मृदुलता का कारक है। चंद्रमा भावनाओं का कारक है और ज्योतिष के स्वरूप में चंद्रमा मां स्वरूपा का कारक है। मां और मां स्वरूपा महिलाओं का कारक है। कहा भी जाता है, जो श्लोक है, चंद्रमा मनसो जातका, कि जैसा चंद्रमा होता है इंसान का मन वैसा ही हो जाता है। कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो जिस प्रकार के इंसान जो भोजन खाता है, वैसी ही उसकी तामसिक या सात्विक प्रवृत्ति हो जाती है। कहा, जब किसी का मंगल बहुत उदित हो, स्ट्रांग हो, बात बात पे गुस्सा आता है, तो अक्सर जो है चांदी पहनने के लिए बोला जाता है या मोती पहनने के लिए, जो कि दोनों ही जो है चंद्रमा के तत्व हैं। और हमारे भोजन में चंद्रमा का जो तत्व है वह है दूध, पानी, लिक्विड, जो भी लिक्विड पदार्थ हैं, और चावल, कुछ हद तक चीनी भी स्वीकार्य होता है। तो दोस्तों, कल का दिन बहुत ही यूनिक है, शुभकारी है। मैं वंदना करूंगी कि आपके किसी भी प्रकार के, क्योंकि ज्योतिष का मूलभूत देखिए कष्टों का निवारण करना ही है। तो तरह तरह के जो हैं कष्ट हैं, चाहे वह वास्तु दोष हैं, चाहे हमारे पितृ ऋण हैं, या इस समय में किए हुए कुछ जो है गलतियां, भूल चूक हैं। तो देखिए, जो भूल चूक गलतियां इंसान करता है वह 3 प्रकार की होती हैं। तो एक तो दैहिक, जो कि अपने शरीर से किसी को किसी भी तरह का कष्ट पहुंचाना शरीर के माध्यम से। दूसरा मानसिक या वैचारिक, कि अपने दिमाग में कुछ खुरापात सोच करके और दूसरे इंसान को जो है कष्ट पहुंचाना। उसको मानसिक कष्ट भी दिया जा सकता है, या उसको शारीरिक या धन का या किसी भी प्रकार का जो है कष्ट दूसरा व्यक्ति पहुंचाता है। तो आप जानते ही हैं कि इस तरह की परेशानियों का कोर्ट कचहरी और तरह तरह की जो है शारीरिक कष्ट और इस तरह से जो परेशानियां परिवारों में, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, ये बढ़ता है। तो मनमुटाव क्या है? इसीलिए कहते हैं मनमुटाव। तो मन मतलब मन आ गया वहां पे, मन दुखी हो जाता है, खिन्न हो जाता है। और वास्तु दोष भी है, और जो दैहिक रहा, मानसिक रहा, और तीसरे प्रकार के दोस्तों वह कर्म है जो इंसान, जो लोग कहें कि भाई शातिर बुद्धि के हैं, चालाक हैं, चतुर हैं, सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं, या उदंड बुद्धि के हैं, जिनका राहु जो है वह दूषित है, खराब है, तो वह दूसरों के माध्यम से, दूसरे इंसानों को यूज करके जो है कोई कर्मकांड करवाया, कोई गलत कार्य करवाया, या जिसे व्यभिचार कहा जाता है, या जैसे कि मैंने एस्ट्रो क्राइम में भी मैंने कई चीजें जो है कवर की हैं, जो मेरी एस्ट्रो क्राइम की वीडियोस हैं। तो इस प्रकार से जो कष्ट आ जाते हैं हमारे, तो दोस्तों इंसान जब परेशान होता है तो उसको समझ में नहीं आता, तो हमारे पास जब आते हैं पत्रिका लेकर के, तो मुझे लगा कि मैं इतने यूनिक समय में आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊं कि जो कि आप बहुत आसानी से कर पाए। सबसे पहली बात हम करते हैं वास्तु की, क्योंकि देखिए ये
पूरी तरह से पूर्णता से जो है प्रकाशित हो चुका है और लोगों की नोटिस में, ऑब्जर्वेशन में आ चुका है और लोग इस बात को समझ भी रहे हैं कि वास्तु जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है हम लोगों की जीवन शैली में, हमारे रहन सहन, हमारे घर के रख रखाव में। तो अगर आपका दरवाजा साउथ फेसिंग है, अब देखिए आप फ्लैट में रह रहे, मकान में रह रहे, तो जो जैसा मिल गया है तो बार बार चेंज करना संभव नहीं है और आप छोड़ेंगे तो आपके बदले कोई और लेगा साउथ फेसिंग। तो अगर किसी का भी मकान साउथ फेसिंग है तो आप कल के दिन में जो है 7 प्रकार, ये और ये सभी के लिए होगा, चाहे साउथ फेसिंग है या आपके साउथ ईस्ट में, माना वहां पर जो है आपका बाथरूम है या कोई गलत स्टोर बन गया है, वहां पे बहुत ज्यादा आपकी सीलन रहती है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बहुत ज्यादा आपकी सीलन रहती है। तो ये मैं आपको कुछ चीजें, पॉइंट्स भी बता दे रही हूँ ताकि आप समझ सके इस बात को। या आपके बाथरूम में हमेशा आप कितना भी सफाई कर ले, वो आपके बाथरूम में गंदगी रहती है, मतलब अनईजी लगता है, स्मेल आ रही है, आप कहेंगे जी हम तो ओडोनिल भी लगा देते हैं, चीज भी लगा देते हैं, सर्फ से भी धुलवाते हैं, लेकिन फिर भी जो है एक जो है अनईजीनेस लगता है, अनहेल्दी लगता है कि बस बाथरूम से जल्दी नहाओ और निकलो। तो दोस्तों ऐसी समस्या हो, या सीढ़ियों के नीचे आपका स्टोर आ गया हो, या आपका सीढ़ियों के नीचे उन्होंने अब स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, हो सकता है आपको गैराज दी गई हो जहाँ पे कि आप अपना स्कूटर खड़ा करेंगे सीढ़ियों के नीचे, या कोई छोटा सा स्टोर हो। इस तरह से जो है कोई भी अगर आपके साथ ऐसी समस्या आती है, या बाथरूम बना हुआ है या आपने बनवा लिया है, गलती से बन गया है, तो इतना आसानी से उसे तोड़फोड़ करना भी संभव नहीं है। तो सबसे पहला, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस वहां पर आप जो है एक लाल रंग का जो बल्ब है वह जलता हुआ छोड़ दें। दूसरा, जब अगर आपके घर में यह ऐसी कोई समस्या है तो आप कल के दिन, ग्रहण काल 11:30 बजे से 5:30 बजे तक है, लेकिन आप सुबह ले लें, सुबह 8 बजे के बाद कभी भी आप ले लें, आप 9 प्रकार के, जैसे नॉर्मल एक होता है सतनाजा, तो उस सतनाजे में जो है 7 प्रकार के अन्न होते हैं, जैसे कि काली दाल हो गई, पीली दाल हो गई, हरी दाल हो गई, जौ हो गए, चावल हो गए, ठीक है, इस प्रकार से जो है बाजरा हो गया, मक्का के दाने हो गए, ये इस तरह से सतनाजा होता है। तो आप 9 प्रकार के अन्न लीजिए, 9 प्रकार के दाने लीजिए, तो उसमें आप ज्वार भी ले सकते हैं। तो 9 प्रकार के आपको दालों को मिला करके, और इस प्रकार से चावल हुआ, जौ हुआ, सबको मिला करके 9 प्रकार के, आप थोड़ा थोड़ा हो चाहे हो, आप 100 ग्राम भी ले ले, 9 प्रकार के जो हैं आप लेकर के दाने जो हैं आप लेकर के अपने घर में ऐसे स्थान पे कि जहां दिन के समय भी रोशनी हो, या तो मध्य ले लें आप अपने घर का मध्य स्थान, अगर मध्य स्थान थोड़ा खाली जगह है वहां पर आप ला करके रखते हैं, या अगर आपकी कोई बालकनी है जहां पे कि सन दिखाई भी देगा, उसको आप ग्रहण शुरू करने से पहले आप ला करके रख दें और दिन भर पड़ा रहने दें। और उसके साथ में आपने एक जो नारियल होता है, जटा वाला नारियल जिसके अंदर थोड़ा सा पानी होता है, जो पूजा में यूज किया जाता है, एक नारियल वह ला करके रखें और इसको आप वहीं पर रहने दें, रात भर भी रहेगा, दिन भर रहे और फिर रात भर भी रहे। अगले दिन जाकर के आपने जो है ये जो आपका 9 प्रकार के जो अन्न हैं उनको आप जो है आधा आधा डिवाइड कर लें, आधा किसी गौशाला में दे दें, या कहीं पर आप जहाँ पे गाय फ्री जो खुली रहती हैं वो आती हैं कहीं पर, तो आप उनको डाल दें, और आधा जो है वो आप पक्षियों के लिए रखें, जहां पर पक्षी आते हो, या आप अपने घर में ही रख लें और उसको मुट्ठी मुट्ठी आप डेली जो है उसको डालते रहें, कम से कम 11 दिन आप उसको आराम से डाल पाए। इतना कम से कम कर लें आप कि शनिवार से शनिवार 8 दिन जरूर रहे, इतना आपके पास जरूर होना चाहिए कि आधा आधा आप कर सकें। तो कुछ भाग जो है आप किसी भी गौशाला में या फिर जहाँ पे गाय हो आपसे संभव हो सके आप उसको डालें। एक बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, ऐसी जगह नहीं डालना है जो कि गाय बंधी हुई हो, किसी की पालतू हो कोई बात नहीं आप डालें, लेकिन उस समय आप उनको बोल दें कि आप वो गाय को खुला छोड़ दें, जो गाय है वो खूंटे से बंधी हुई ना हो, तब आप उस गाय को खिलाएं, अगर आप किसी की पालतू गाय को खिलाते हैं
तो मैंने पहले ही आपको कहा कि या तो गौशाला में या जहां पर कि आप आराम से खुले हुए जो जीव रहते हैं आप उनको अगर डाल पाए तो वहां डाल दें। तो एक तो वास्तु के लिए दोस्तों यह हुआ। और जो नारियल है, नारियल को आपने जो है किसी भी धर्म स्थान में दे दे, या जहां पर कि बहुत जो लोग खड़े हुए रहते हैं, जो मांगने वाले होते हैं, जरूरतमंद होते हैं, किसी भी धर्म स्थान के बाहर आप इसको जो है ले जा करके तोड़ करके और उसको वो गरी को आप उनको बांट दें। तो इस तरह से आप जो है इसको यूज करें, या आप अपने घर में उसको तोड़ लें और जो उसका जल निकले वो किसी पेड़ में डाल दें, बड़े पेड़ में डाल दें, और जो नारियल की वो गोला है उसको आप निकाल लें, पीसेस निकाल लें, और उसके बाद फिर आप उसको वितरित कर दें, बांट दें कहीं पर। एक तो यह है उपाय वास्तु के लिए बहुत ही कारगर उपाय। किसी भी प्रकार का वास्तु, या किसी ने बताया हो कभी कोई आपके यहाँ वास्तु की, या बार बार ऐसा हो जा रहा है कि कुछ ना कुछ संकट घर में बना हुआ है, तो किसी ने कहा कि आपके घर में वास्तु का प्रॉब्लम है, तो उस केस में आप इस उपाय को अवश्य करें। अब दोस्तों दूसरा देखिए, कृष्ण जी की जो चंद्रमा है, चंद्रमा की 16 कलाएं मानी जाती हैं, और जो लॉर्ड कृष्णा है उनकी जो है 16 कलाओं के मालिक वो माने जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शनि का ढैया हो, 7.5 हो, किसी भी प्रकार का आपको कष्ट आ रहा हो, तो आप कल ग्रहण काल के समय 11:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे के अंदर अंदर कम से कम 3 माला कृष्ण जी के किसी भी मन का, किसी भी मंत्र का आप जो है, चाहे लड्डू गोपालाय नमः, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या क्लीं कृष्णाय नमः, या राधे कृष्णा नमः, आपको जो सहूलियत हो आप वह 3 माला जो है वह अवश्य करें, क्योंकि शनि के जो कष्ट हैं उसमें श्री कृष्णा की जो मंत्र जप है वो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। या चंद्र और शनि का किसी की पथरी में, आपके बच्चों की पथरी में या किसी के उसमें दोष है, तो उस केस में भी आप कृष्ण जी का कोई आप मंत्र जो है जप करें, कम से कम 3 माला, और 11 माला कर पाए तो फिर कहने की क्या दोस्तों। अब आइए बात करते हैं, जैसे बहुत सारी परेशानियां घर में, मनमुटाव एक ये कॉमन सा हो गया है। रीजन कुछ भी हो, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव, वजह कुछ भी हो, चाहे ये कि घर में प्राइवेसी नहीं मिल पा रही है, जगह बहुत कम है, बड़े बुजुर्ग भी साथ में ही रहते हैं, कुछ मनमुटाव हो गया है, एक दूसरे के प्रति जो है कुछ वहम आ गया है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में क्रीम, KREEM, क्रीम, कात्यायनी क्रीम, ये माला जो है आप कम से कम वही 3 माला, किसी भी प्रकार का, या घर में रिश्तों में उलट पलट और भी रिश्ते जैसे कि सास बहू ये सब, तो 3 माला कम से कम आप ये ग्रहण काल में जप लें। क्रीम, कात्यायनी क्रीम, ये। और दोस्तों बहुत ज्यादा अगर धन की परेशानी है तो ह्रीम श्रीम ह्रीम, बहुत ही सिंपल। अगर पुरुष कर रहे हैं तो ओम लगा लें, अगर महिलाएं कर रही हैं तो ह्रीम श्रीम ह्रीम, और पुरुष कर रहे हैं तो ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम। बहुत ही सुंदर रेमेडी है। आपका कहीं पे रुका हुआ है, कुछ पेमेंट होना है, कुछ कोई समस्या है, तो 3 माला जो है आप इसकी जाप कर लें, और संभव हो अगर 11 कर पाए तो फिर कहने ही क्या, सोने पे सुहागा। और इस समय में जो डिप्रेशन में कोई अगर व्यक्ति है, या कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनको की थोड़ा सा पैरालिसिस का अटैक है, या थोड़ा सा उनका जैसे बुजुर्गों का हो जाता है ना कि कई बार वो मन उचाट हो जाता है, वो किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, बस अपने में गुमसुम से बैठे रहते हैं, खाना खाया नहीं खाया भूल गए, खाना खा भी लिया फिर थोड़ी देर बाद वो खाना मांग रहे हैं, ऐसा हो जाता है बुजुर्ग में, एज में जो है हो जाता है। तो उनके इस परेशानी की से निजात के लिए आपने जो है चंद्रमसे नमा, चंद्रमसे नमा,
दोस्तों इससे पहले आप एक माला महादेव की नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, एक माला 108 मंत्र की माला, वो चाहे कर माला करें, हाथ उंगली पर करें या माला से करें, आप रुद्राक्ष की माला से करें। और अगर आपके पास सफेद हकीक की माला है तो आप सफेद हकीक की माला से करें तो भी बहुत सुंदर लाभ होगा। तो आप ये जो है पहले नमः शिवाय करें और उसके बाद में इसी प्रकार से तीन माला जो है वो 108 मनके की जो है चंद्रमसे नमः यह करें। और महादेव से, क्योंकि जो महादेव है उनके माथे पर चंद्रमा विराजमान है, तो आपको वहां से बहुत ही सुंदर लाभ प्राप्त होगा। और जो महिलाएं अपने बच्चों के लिए करना चाहती हैं, जिनके बच्चे जो हैं वो अच्छे से बोलते नहीं हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, नर्वस एटीट्यूड है, या कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं या फेस कुछ और उनका इस तरह का काम है कि जहाँ पे वो कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते हैं, उनका पीआर जो, अगर पीआर का काम है पब्लिक रिलेशन का, और वहाँ पे उनका कम्युनिकेशन अगर अच्छा नहीं है, उनको समस्या हो रही है, उस केस में भी कल के दिन माता जो हैं, मदर्स जो हैं, वो कर सकती हैं या करवा सकती हैं। या आप किसी आचार्य जी को, पंडित जी को बोल दीजिए, वो आपके लिए यह मंत्र जप कर देंगे। अगर बच्चों के लिए कोई समस्या है तो कम से कम 11 माला या तो आप खुद करें या फिर आप पंडित जी, आचार्य जी से 11 माला का जप करवा लें। और साथ में जो है सफेद जो हमारे चावल है वह है, ब्राउन वाले चावल मत लीजिएगा, क्योंकि आजकल घरों में ज्यादातर ब्राउन वाले चावल भी जो है कुक होते हैं, तो ब्राउन चावल नहीं लेने हैं, आपको सफेद चावल ही लेने हैं। और वह चावल भी साबुत हो, टूटे हुए ना हो। तो साबुत चावलों को आपने लेना है और एक सफेद कपड़े में बांध करके आपने उन आचार्य जी को देना है। साथ में आपने थोड़ी सी मिश्री उसमें जरूर ऐड करनी है। और जो दक्षिणा है वो तो आप देंगे ही अगर आप किसी कर्मकांडी जी से करवाते हैं। और अगर आप खुद कर रही हैं, मदर कर रही हैं या बच्चे के पिता कर रहे हैं कि बच्चे की एजुकेशन के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, या उसका वोकैबुलरी जो है वो फंबल करने लगता है, क्लियर नहीं है, तो यह भी चंद्रमा की वजह से, या बच्चा बहुत एग्रेसिव है, गुस्सैल है, मानता नहीं है, सुनता नहीं है, तो उस केस में भी आप यही चंद्रमसे नमः, बहुत ही सिंपल मंत्र है दोस्तों। मैं पहले भी बहुत बार मैंने बताया है कि जो हमारे एकाक्षरी मंत्र हैं उनका बहुत ही सुंदर प्रभाव आता है। नमः शिवाय एक माला और उसके बाद में 3 माला कम से कम ये चंद्रमसे नमः या ओम चंद्राय नमः, जो आपको संभव हो पाए, आसान लग पाए, जो जिसमें कि आप मूलभूत, देखिए दोस्तों बात यह है, चंद्रमा का मतलब ही क्या है कि कंसंट्रेशन, जो आप कंसंट्रेशन से कर पाए, आप बिल्कुल श्रद्धा से आप कर पाए। आपके लिए संभव नहीं है, आप करवा लें, किसी से करवा लें। तो आप देखिए ये जो ग्रहण काल में जब ये चीज हो जाएगी, ये जब हो जाएंगे, तो आप देखिएगा कि कितना सुंदर आपको जो है लाभ प्राप्त होता है। अब बात करते हैं जो बच्चियां हैं जिनकी की बहुत लेट मैरिज हो गई है, शादी नहीं हो पा रही है, तो उनकी मम्मी जो है दुम दुर्गाय नमः, इसमें मैं देखिए जो शादी की बात है, जो बहुत लेट हो चुके हैं, जिनका कि 28, 30 साल, 32 साल, 33 साल हो चुका है, वह जो है दुम दुर्गाय नमः का पहले माँ भगवती को याद करें और उसके बाद में जो है इसकी 11 माला कम से कम आप जप करें इसका। और उसके बाद में आपने ग्रहण और साथ में रखिए, आप जब अपने पास रखें तो थोड़ी सी हरे रंग की मूंग और थोड़े से चावल, हरी साबुत मूंग की दाल और थोड़े से चावल अपने पास में रख करके बैठे जब आप ये मंत्र जप कर रहे हैं। और अगर आप किसी आचार्य से, पंडित जी से करवा रहे हैं, तो आप घर में पहले ये हरी मूंग और चावल निकाल करके रख लें और उसके बाद जब ग्रहण काल खत्म हो जाए 5:30 बजे के बाद, आप उन आचार्य जी को दक्षिणा के साथ अवश्य। तो दोस्तों इस प्रकार से ये इस समय का लाभ उठाएं, ये बहुत ही उत्तम समय है, बहुत ही सुंदर समय है। तो देखिए इसमें मैंने सारा ही कवर किया कि हमारे वास्तु दोष और धन के और मन के और तन की। अब बात आई तन की, तो तन के लिए अगर कोई किसी भी प्रकार का जो है शारीरिक कष्ट है, तो उसमें आप, अगर आप हनुमान जी का जप कर पाए तो हनुमान जी के मंत्र का जाप, हंग हनुमते नमः, ओम नमः शिवाय, या महादेव का
अगर आप पूरा जब कर पाए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनान् मृत्युमुच्छिमामृतात्, अगर यह मंत्र आप कर पाए तो महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र की कम से कम 3 माला, और अगर संभव हो 11 माला कर पाए तो अति उत्तम। गायत्री मंत्र जो है वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वह धनदायक, शक्तिदायक, ऊर्जादायक, न जाने कितने ही प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है अगर आप उसको श्रद्धा से करते हैं तो। आपके बिल्कुल आप तन मन होकर के और बिल्कुल श्रद्धा से कम अगर 3 माला आप जब कर लें, और आप देखिएगा, और अगर संभव हो सके तो आप इसके बाद में कंटिन्यूअस अगर आप कर पाए 21 दिन, तो आप खुद देखेंगे कि 3 महीने के अंदर अंदर आपको कितना सुंदर इसका लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों, और जो गुरु मंत्र, जो लोग, बहुत सारे लोग गुरु मंत्र लिए हुए हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि लोग गुरु मंत्र ले लेते हैं लेकिन फिर उस गुरु मंत्र का जो है वह कंटिन्यूएशन नहीं रह पाता है, चाहे जैसी भी तन मन धन की जो भी समस्याएं हो, रीजन कुछ भी हो, तो गुरु मंत्र ये मौका, बहुत अच्छा मौका है कि आप गुरु मंत्र को, उसको आप फिर से जो है जागृत कर लें, अपने मन को जागृत कर लें, और कल के दिन जो है आप गुरु मंत्र की भी कम से कम 3 माला या 11 माला कल के दिन आप जरूर कर लें। और दोस्तों, आपने देख ही ली होगी मेरी वीडियो चंद्र ग्रहण पर पैदा होने वाले बच्चों की, उसमें भी मैंने कुछ रेमेडीज बताई हुई हैं, वह वीडियो भी देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और शेयर कीजिए वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा। और दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।